हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्कूल के समय की प्यार की कहानी लेकर आया हूँ, तो आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी है जिसे किसी न किसी से प्रेम हुआ होगा। मुझे भी हुआ है और आपको भी होगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10वीं क्लास में उस स्कूल में अपना एडमिशन कराया था। मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला। मेरा स्कूल का पहला दिन था। मैं अपने दोस्तों के साथ जल्दी पहुंचकर सरस्वती वंदना करते हुए चुपचाप क्लास में जाकर बैठ गया। पढ़ाई के दौरान क्लास में नए छात्रों का सभी से परिचय कराया गया। सभी ने अपना अपना नाम गुरुजी को बताया और अपनी जगह बैठे और मैं भी अपना नाम देव को बताकर बैठ गया। फिर पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी अपनी सब्जेक्ट के अनुसार हमें पढ़ाकर चले गए। मेरे अपने दोस्तों के साथ और गहरा रिश्ता हो गया। हम एक साथ पढ़ने के लिए स्कूल आते और छुट्टी के बाद एक साथ घर चले जाते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। सभी अपनी पढ़ाइयों में ध्यान देने लगे थे। फिर एक दिन सभी टीचर ने मिलकर हमारा सब्जेक्ट के अनुसार टेस्ट लिया ताकि वह क्लास के अंदर सबसे होनहार छात्र की पहचान कर सके। टेस्ट लेने के बाद हमारी क्लास के अंदर 4 ऐसे छात्र थे जो पढ़ने में सबसे अच्छे थे, जिनमें से एक मैं भी था। इन चारों छात्रों में 2 लड़कियां और हम 2 लड़के थे। मेरा उस समय पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन था। मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर उन्हीं के साथ स्कूल की ओर निकला और छुट्टी के बाद उन्हीं के साथ अपने घर लौट जाता। टीचर जो काम देते उसे अपने घर से लाकर अगले दिन चेक करवाता। जैसे जैसे समय निकलता गया सभी अपनी पढ़ाई में और अच्छे होते गए। एक दिन की बात है जब हम इंग्लिश के टीचर में सभी को घर से गृह कार्य करने लाने के लिए कहा गया था। अगले दिन सुबह सभी अपना अपना काम कर लाए थे। उनमें से मैं ही अकेला ऐसा था जिसका गृह कार्य पूरा नहीं था। सभी एक एक करके अपना काम इंग्लिश के टीचर को चेक करवा रहे थे और मैं चुपचाप बैठकर उन्हें देख रहा था। उसके बाद अगला नंबर मेरा ही था। मुझे डर था कि मेरा काम पूरा नहीं होने के कारण गुरुजी मुझ पर गुस्सा हुई थी और मुझे डांट खानी पड़ेगी। मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे इंग्लिश का गृह कार्य पूरा नहीं है। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इंग्लिश का गृह कार्य जांच करने के लिए मुझे आवाज़ लगाई। मैं कुछ ही बोलने ही वाला था कि आगे से एक लड़की ने आवाज़ लगाई, बोलिए कि सर, देव की इंग्लिश की कापी मुझ पर है। मैं इसका काम देखने के लिए इसे काफ़ी मांगी थी और मेरा काम पूरा नहीं है। लड़की की इस बात को देखकर मैं भी चकित रह गया और सोचने लगा, खुद को मुसीबत में डालकर इसने मुझे टीचर की मार क्यों बचाया। उसे इंग्लिश किंग टीचर के द्वारा बहुत डांट पड़ी। उस दिन छुट्टी के बाद मेरा उसे एक सवाल था कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। यह बात पूछने के लिए मैं छुट्टी के दौरान स्कूल के मेन गेट के पास रुक गया, लेकिन वह अपनी बाकी दोस्तों के साथ दूसरे रास्ते से चली गई। उस दिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बस दिमाग में एक ही ख्याल था, आखिरकार उसने मुझे गुरुजी की डांट से क्यों बचाया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर उसके रास्ते पर पहुंच गया जहां से वह स्कूल के लिए आती थी। उस दिन मैं अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला ही उसे यह सवाल पूछने के लिए चला गया। मैंने वहां पर लगभग 2 घंटे उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। उसका इंतज़ार करने के बाद मैं वहां से स्कूल के लिए चला गया। फिर मैंने उसकी दोस्तों से कैसे भी करके उसके बारे में पूछने की सोची। तभी मैंने उसकी दोस्तों से कहा कि आज मनीषा स्कूल क्यों नहीं आई। तब सारे क्लास के छात्र मेरी ओर देखने लगे। तब मैंने उसको समझाया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसने कल मुझे बचाने के लिए खुद की कॉपी गुरुजी को दे दी थी।
जबकि मेरा इंग्लिश का काम पूरा नहीं था। मैं केवल उसे थैंक यू बोलने के लिए पूछ रहा हूँ। तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर छुट्टी के बाद एक लड़की ने मुझे पीछे से आवाज़ लगा कर रोका और कहा, मनीषा अपने मामा के गांव गई है, 2 दिन बाद आएगी। यह लड़की वही थी जो मनीषा के साथ स्कूल आती थी। मैं यह सब सुनकर अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। मुझे उसे रोज़ भी रात को नींद नहीं आई और सारी रात भर सोचता रहा कि आखिरकार उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। क्या वह मुझसे सच में प्यार करती है? मैं सोच रहा था कि ऐसा तो कोई प्यार करने वाली कर सकती है न, नहीं तो मेरी बाकी और भी दोस्त थे जिन्होंने यह सब नहीं किया। अगले दिन मैं स्कूल जाकर फिर से घर आ गया। उस दिन मैंने रात भर पूरा प्लान बना लिया कि कैसे भी करके उसे कल बात करनी है और उसे पूछना है कि उसने मेरे लिए सब क्यों किया। मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां वो अपने दोस्तों के स्कूल के लिए आती थी। मैं वहां जाकर खड़ा ही था कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए मेरी ओर आ रही थी। मुझे देखकर उसे दोस्त मनीषा को अकेला छोड़कर दूसरे रास्ते से स्कूल चली गई। फिर मैंने उसे उस दिन वाली बात पूछी कि उसने यह सब क्यों किया। तो उसने कहा कि मुझे प्यार करती है और उसने मुझे अपने दोस्तों से काम पूरा में होने की बात को सुन लिया था। हम दोनों स्कूल के रास्ते में बातें करते जा रहे थे। मैंने भी गैर मौजूदगी में हुई सारी बातें बताई और कहा कि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम बातें करते करते स्कूल पहुँच गए। उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। हम दोनों स्कूल में साथ साथ आते और साथ साथ पढ़ाई के बाद चले जाते। गुरुजी क्लास में जो काम घर से करके लाने को देते वो पूरा करके लाते ताकि फिर से दोनों में से किसी को डांट न पड़े। वो अपने मुझसे रात को भी फ़ोन पर बात करने लगी थी। हम देर रात तक पढ़ाई के बारे में बातें करते और फिर स्कूल में जाकर सभी के पढ़ाई को बारे में पूछते। समय निकलता गया। उसके साथ लंच भी करता और फ्री टाइम में सभी दोस्तों के साथ मिलकर उसे मजाक भी करता। हम दोनों का प्यार इतना गहरा होता जा रहा था कि हम स्कूल के बाद जो समय मिलता उसमें साथ साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उसे मेरे प्यार का इतना विश्वास हो गया कि वो अब मुझे हग और किस आदि करने लगी। समय के साथ हमारी परीक्षाएं भी शुरू हुई जिसमें हम सभी ने मिलकर पूरे मन से परीक्षा दी। सभी छात्र कड़ी मेहनत के बाद अच्छे अंकों से पास हुए। हम सभी अब 12वीं क्लास में पहुंच चुके थे। हम दोनों का प्यार उसमें भी वैसे ही था जो पहले था। रोज़ स्कूल में पढ़ाई करते, पढ़ाई के बाद घर जाकर दोनों बातें शेयर करते और घंटों भर प्यार की बातें करते। जैसे जैसे समय हमारी 12वीं की परीक्षा शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अच्छे अंक लाए, लेकिन पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक मेरे और आए। सभी टीचरों ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सभी ने मिलकर वार्षिक उत्सव का भी प्लान बनाया। सभी टीचरों ने मिलकर सभी छात्रों को सूचित किया कि वो अगले दिन अपने मनपसंद के अच्छे कपड़े पहनकर सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल में आए सभी को सम्मानित किया जाएगा। मैं और मनीषा दोनों एक ही रंग के कपड़े पहनकर स्कूल के लिए गए। सभी टीचर ने मिलकर अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया और ढेर सारा प्यार दिन मुझे भी सभी के द्वारा मिला। मनीषा के पापा ने मुझ पर गर्व है ऐसा कहकर मुझे आशीर्वाद दिया। उस दिन मनीषा ने स्टेज प्रोग्राम के दौरान डांस भी किया। सभी वार्षिक उत्सव बनाकर अपने घर लौट गए
उस रात हमने वार्षिक उत्सव में हुई कार्यक्रम के बारे में प्यार भरी बातें करे और एक दूसरे के साथ बिताए हुए समय को फिर से दोहराया। धीरे धीरे समय के साथ बदलने लगा। मैं 12वीं पास करके कॉलेज के लिए शहर चला गया। वो अभी अपने पास के एक शहर के कॉलेज के लिए चली गई। हमारी बातें फ़ोन पर इतनी नहीं होती जितनी स्कूल के समय होती थी। एक दिन मनीषा ने मेरे पास सुबह जल्दी फ़ोन करके मुझे मिलने को कहा और मैं उसे मिलने के लिए गांव चला गया। फिर उसने बताया कि उसके पापा ने उसकी शादी के लिए हाँ कर दिया है, वो अब यहाँ से चली जाएगी। मैंने भी उसे आगे पढ़ाई करने के लिए समझाया। उस दिन पूरा समय उसने मेरे साथ बिताया। हम दोनों ने अपनी प्यार की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। मैं उससे बात करके शाम को अपने घर लौट आया। वो अभी अपने घर चली गई। फिर अगले महीने घर वाले ने उसकी शादी करवा कर उसे शहर भेज दिया। मैं भी अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। हालांकि हमारी बातें पहले जितनी नहीं होती थी, लेकिन हम एक दूसरे से पहले की तरह प्यार करते थे। स्कूल लाइफ में जो प्यार होता है वो सच्चा होता है, बाद में तो समझदार बन जाते हैं। तो यह अभी मेरी स्कूल लाइफ की कहानी है। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर